Assalamualaikum student, welcome back to my channel. I hope you all will be pretty good. और स्टूडेंट आपके पेपर उम्मीद है बहुत अच्छे हो रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाबियाँ अता फरमाए। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बायोलॉजी क्लास 9th की पेयरिंग स्कीम। ये न्यू सिलेबस जो आपका स्मार्ट सिलेबस है इस सेशन का 2026 का, उसके अकॉर्डिंग ही है आपकी ये पेयरिंग स्कीम जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, आपको इजी रहेगा। ठीक है, आप इसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो है पेपर तैयार करें, क्योंकि जो बोर्ड स्कीम होती है पेपर भी बोर्ड स्कीम के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। जो जिन जिन चैप्टर से पेयर बन रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, आपने उन्हीं चैप्टर को जो है अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आपके पेपर में चॉइस होती है। ठीक है, तो आप उस चॉइस के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी मिली होती है, तो आपको जो चैप्टर अच्छे तरीके से आता है फिर आप वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके पास 12 MCQs होंगे, 12 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, जल्दी जाती हूँ कि कौन कौन से MCQ किस चैप्टर से कितने कितने आने हैं। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 बायोलॉजी का मैं पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि उसका पैटर्न कैसे होना है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 से एक एक नंबर का एक MCQs आना है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 से एक एक MCQs आएगा, और चैप्टर नंबर 9 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 10 से भी 2 आएंगे, और चैप्टर नंबर 11 से कोई MCQs नहीं आना। देन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, उसकी डिवीजन किस तरह होगी। तो आपके पास 3 पार्ट होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हर पार्ट में आपने 5 सवालात करने हैं। 8 आपको दिए होंगे, हर पार्ट में 8 सवाल दिए होंगे, आपने 5 सवालात के जो आंसर लिखने हैं मुख्तसरन। ठीक है, हर सवाल आपके पास 2-2 मार्क्स का होगा, यानी हर पार्ट के 10 नंबर होंगे। यानी ये जो तीनों पार्ट है ना, इसके कुल मिला के आप 30 मार्क्स कह सकते हैं। यानी ये ओवरऑल जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 8 में से आपने कोई से 5 सवाल लिखने हैं, तो उसकी किस तरह डिवीजन है। चैप्टर नंबर 1 से आएंगे उस पार्ट में, चैप्टर नंबर 2 से आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से आएंगे। चैप्टर नंबर 1 से 2 से चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 8 सवालात में से आपने कोई से 5 सवाल लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा है, तो मैं बताती भी जा रही हूँ आपको। चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 5 से, चैप्टर नंबर 6 से, और चैप्टर नंबर 10 से आएंगे इसमें, और ये 2-2 इन सारे चैप्टर में से 2-2 आएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें 8 में से कोई से आपने 5 सवालात के आंसर लिखने हैं। तो ये चैप्टर नंबर 7 से होगा, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन है। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं अपने पेपर, इसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही करने हैं। नेक्स्ट आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन डिवीजन। तो आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो 3 होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये जो हर क्वेश्चन है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, इसके 2-2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, तो आपने इन तीनों सवालात में से कोई से 2 लिखने हैं। आपके पास रिलैक्सेशन है, आप चॉइस है आपके पास, तो आपको जो चैप्टर ईजी लगता है ना पेपर के लिए, आप वही पेपर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वही चैप्टर तैयार करवाएं, बजाय इसको पूरा पूरा पढ़ें, तो आप लोगों के लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर, उसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 2 से आ रहा है, बी पार्ट का जो क्वेश्चन होगा चैप्टर नंबर 3 से आएगा। जो पार्ट ए है वो 5 नंबरों का है, और जो पार्ट बी है वो आपके पास 4 नंबर का, यानी ये ओवरऑल क्वेश्चन जो है आपके पास 9 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 से आएगा, 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 से आएगा, 4 नंबरों का होगा। ठीक है, ओवरऑल इसके भी 9 नंबर हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 9 से आ रहा है, 5 मार्क्स का। नेक्स्ट आपके इसका जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 10 से आएगा, इसके 4 नंबर होंगे। ठीक है, तो आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन कितनी हो गई नंबरों की, 18 नंबर आपने लेने हैं। ठीक है, इसमें से आप, क्योंकि 2 सवालात ही अटैम्प्ट करने हैं, दोनों सवालात 9-9 मार्क्स के होंगे, तो 18 ये हो गए, 13 वो हो गए, और MCQs के आपके पास 12 मार्क्स हो गए, तो ये आपका पेपर 60 मार्क्स का होगा। तो आपने बहुत ही कम टाइम में स्मार्टली अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। ये बायोलॉजी पेपर क्लास 9th का पेपर पैटर्न है, नंबर ऑफ़ डिवीजन मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट होगी पेपर से रिलेटेड क्लास ना हम ये क्लास 10th के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, वो आपको इसी चैनल पे अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।